नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारुल गुप्ता है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे चाय वर्सेस कॉफ़ी में से कौन बेहतर हैं और इनके मेडिकल एस्पेक्ट की। चाय और कॉफ़ी वो फ्लेवर्ड बेवरेजेस हैं जो कि सेफ़ हैं, नॉन अल्कोहलिक हैं और दुनिया के 80% से ज़्यादा लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हैं। ये एक पारंपरिक भारतीय पेय नहीं है, ये दूसरे देशों से भारत में लाए गए हैं करीब 19वीं सदी के आसपास। टी की हम पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली चाइना से भारत में आई हैं। इट इज़ एन रिलैक्सिंग ड्रिंक जो हमें स्लो काम इफेक्ट देता है, माइल्डर देन कॉफ़ी है। इट इज़ अ जेंटल स्टिमुलेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और कैलोरी कंटेंट इज़ 0। कैफीन की मात्रा चाय में 30 से 50 मिलीग्राम पर कप होती है। बनाने की विधि से चाय कोलोंग टी ब्लैक, ग्रीन, येलो व वाइट टाइप की होती है। कॉफ़ी के बीजों का इस्तेमाल करा जाता है जो कि यामीन देश से भारत आए हैं। दिस इज़ मोर एडिक्टिव और एक ये रॉयल ड्रिंक कहा जाता है। इट ओवर स्टिमुलेट्स आवर नर्वस सिस्टम और ये हमें एक इंस्टेंट बूस्ट देता है, पर लेकिन इसी तरह से इंस्टेंट क्रश डाउन भी देता है जिस तरह से हम हंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका कैफीन कंटेंट 100 to 150 मिलीग्राम्स पर कप होता है। इट हेल्प्स इन शार्प फोकस। जो लोग लेट नाइट स्टडी या लेट नाइट वर्क करते हैं, जिनको अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से हम फ़िल्टर, कैपेचिनो, एस्प्रेसो, अमेरिकानो व लिट्टे कॉफ़ी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी ऑन आवर बॉडी, ब्रेन एंड माइंड। कैफ़ीन हमारे नर्वस सिस्टम को एलिमिनेट कर देता है, इससे हमारी थकान कम करता है। ये शरीर में गर्मी भी लाता है। कैलामाइन हमारा स्ट्रेस व एंग्जाइटी, बेचैनी रिड्यूस करता है। ये हमें न्यूरो डिजीज़ जैसे कि पार्किंसोनिज्म या अल्जाइमर्स डिजीज से भी बचाता है। टी कंटेन्स एल-थायनिन विच गिव्स रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसेस एंग्जाइटी। वेज़ोडाइलेटिंग इफेक्ट्स होता है चाय एंड कॉफ़ी में, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, हमारी एंग्जाइटी कम करता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तभी आपने देखा होगा चाय पीने से आपको सर दर्द में आराम लगता है। दे ऑल्सो इंक्रीज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल्स इन आवर बॉडी, जिससे कि हमारा डिप्रेशन, मूड स्विंग और सोचने की शक्ति व याददाश्त में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। चाय व कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें साइनस में, नज़ला, जुकाम, खांसी, छींकों में चाय पीने के बाद आराम महसूस होता है। इफ़ेक्ट्स ऑन हार्ट, दे कंटेन पॉलीफिनॉल्स जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, रिस्क ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ रिड्यूस करते हैं, स्ट्रोक्स की समस्या में भी मदद करते हैं। बट दे आर नॉट गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी ये लो ब्लड प्रेशर में हमें मदद करते हैं। वी टेक डाइजेशन नाउ। इट न्यूट्रलाइजेज फ्री हार्मफुल रेडिकल्स, जिससे कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। फ्लेवर टी लाइक पेपरमेंट हेल्प इन नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, पेट फूलना, उल्टी मिलती चक्कर में मदद करती हैं। दे प्रोटेक्ट आवर लिवर फ्रॉम डैमेज, सिरोसिस, फाइब्रोसिस एंड फेलियर। टी एंड कॉफ़ी कंट्रोल्स आवर मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड शुगर लेवल्स। दे हेल्प इन टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटिक्स, वेट लॉस। दे इन्हेंस फिजिकल परफॉर्मेंसेस और हमारा फटीग रिड्यूस करते हैं, एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं। ब्लैक टी को हम प्री वर्कआउट ड्रिंक भी कहते हैं, बट विदाउट एनी शुगर, मिल्क एंड शुगर फ्री। टी एंड कॉफ़ी हमारे एंटीऑक्सीडेंट के पावर हाउस होते हैं, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दे स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। चाय और कॉफ़ी में पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी टाइप के कैंसर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। दे कंटेन कैटाइन्स जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ टी और कॉफ़ी के कुछ बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं इफ़ दे आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस। रिमेंबर, ओनली इन एक्सेस, लाइक टीथ डिस्कलरेशन। कैटाइन्स रिड्यूस कैल्शियम एंड आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, जिससे कि हमें अनीमिया व वीक बोन की शिकायत हो सकती है। टैनिन्स कॉज एसिडिटी, इंडाइजेशन, कब्ज, ग्रे हेयर्स, हेयर फॉल। चाय और कॉफ़ी का सबसे बुरा इफेक्ट होता है डिपेंडेंसी, यानी कि एडिक्शन या लत लगना। इसको भारत में बुरा भी माना जाता है, इसलिए यहाँ
काढ़े का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। चाय व कॉफ़ी अचानक छोड़ देने से हमें विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, हेडेक, स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्ट रेट बढ़ जाना। बच्चों, प्रेग्नेंट लेडी व लैक्टेटिंग मदर्स को चाय अवॉइड करनी चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ ग्रीन टी। जब हम टी लीव्स को फर्मेंट नहीं करते हैं, इनका कैफीन कंटेंट बहुत कम रहता है और EGCG लेवल ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होता है। इसको हम ग्रीन टी कहते हैं। ग्रीन कॉफ़ी, व्हेन बीन्स आर नॉट रोस्टेड देयर क्लोरोजेनिक एसिड इज़ मोर, इट इज़ नोन एज द ग्रीन कॉफ़ी। अब हम अपनी टी और कॉफ़ी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं? एडिंग शुगर और मिल्क ओनली इंक्रीजेज द टेस्ट एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ आर टी एंड कॉफ़ी। इसलिए हमें हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए नो और लो फैट मिल्क, ऐड हनी, मिश्री, शक्कर, स्टीविया लीव्स और स्मॉल शुगर फॉर स्वीटनिंग। यू शुड अवॉइड शुगर फ्री एज इट इज़ हार्मफुल। आप आधा कप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, जो हमें चाय और टी जैसा बूस्ट देता है। चाय एंड कॉफ़ी को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। यू शुड ड्रिंक lukewarm water before consuming in the morning. Take tea or coffee 30 minutes after lunch or break. Do not drink tea or coffee after 5 PM in the evening. ये हमारे को स्लीप डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। यूज़ ग्रीन टी बिफोर स्लीप, क्योंकि रॉन्ग टाइम इनटेक इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। आप इलायची व सौंफ का यूज़ करके इसकी गर्म तासीर को कम कर सकते हैं, जिससे हमको इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें चाय के साथ में नमकीन व मठरी जैसे स्नैक्स की जगह हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए, जो कि हमें वेट गेन में मदद करेंगे। टी एंड कॉफ़ी की जगह हम हेल्दियर वर्जन जैसे कि अर्जुन टी, तुलसी टी, हर्बल टी, हल्दी, बादाम व फ्लेवर्ड मिक्स, सोया मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 cup of hot water is also very beneficial. Dark chocolate can replace coffee. यूज़ डीकैफ कॉफ़ी। चाय व कॉफ़ी पीना हमारा एक पर्सनल टेस्ट चॉइस होता है। FDA परमिट्स 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे, दैट इज़ 2 to 3 cups ऑफ टी और कॉफ़ी फॉर एन एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ ना हो। इसका बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। प्रॉपर मेथड टू मेक टी और कॉफ़ी इज़ टेक 1 cup of water, half cup of milk and all the spices you want to add it like ginger and oil. Bring it to a single boil. Then add tea leaves or coffee. Again bring it to a second boil. उसके बाद हमें इसे कढ़ाना नहीं है। Cover the pan, leave for 2 minutes and strain. Ultimately, I would say both tea and coffee can be part of a healthy diet, but when consumed in moderation, और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैफीन कंटेंट क्या हैं, ये जान के। इफ़ यू आर नॉट अ ड्रिंकर, देन नो नीड टू स्विच ओवर फॉर टी एंड कॉफ़ी। एंड फॉर फिट हेल्दी लाइफ मोटिवेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। नमस्कार।